गुड मॉर्निंग सभी मेरे दोस्तों को। नमस्कार। मैं नाजिम तालाब पर एज यूजुअल वीक में मैं कोशिश करता हूँ 2 दिन यहाँ पर आने की, थर्सडे को और संडे को। संडे को एक स्पेशल प्रोग्राम बर्ड वॉक का भी मेरा एक कंसेप्ट जो है वो काफ़ी पसंद किया गया है। और काफ़ी जो है, मैं सबसे पहले तो मैं जो पिछले संडे को जो रखा था बर्ड वॉक का कार्यक्रम, उसमें जो मीडिया कर्मियों ने जो सहयोग दिया, ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मैं उन सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके प्रयास से और आपके सपोर्ट से ये जो एक कंसेप्ट, एक आइडिया जो था, वो आइडिया अब पूरे गंगापुर शहर का सब शहरवासियों का आइडिया हो चुका है। और इसके लिए आप सभी का डेफिनेटली जो है एक सहयोग रहा है कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट को शहरवासियों को बताया। और ये सिर्फ शहरवासियों को नहीं, देश विदेश में जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं। और मैं भी क्योंकि फेसबुक के जरिए काफी इंटरनेशनल फोरम से जुड़ा हुआ हूँ, जो बर्ड वॉचर्स हैं, जो वन्यजीव प्रेमी हैं, जो पक्षी प्रेमी हैं और जो पक्षी विशेषज्ञ हैं, उनके फोरम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसे हजारों जो पक्षी विशेषज्ञ हैं और पर्यावरण विशेषज्ञ हैं जो ये देखते रहते हैं कि भाई ऐसा कहाँ वेटलैंड का ऐसा एरिया जहाँ पर कि बर्ड और वाइल्ड लाइफ मिल सकती है, वो उनकी स्टडी के लिए, क्योंकि एक शौक भी होता है, एक पैशन भी होता है। जैसे मेरा पैशन है बर्ड वॉचिंग का, मेरा पैशन है बर्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। तो उस पैशन के चलते जैसे ने ये सर्च किया, नाजन तालाब एक बहुत अच्छा एक पोटेंशियल एरिया मुझे लगा। और जो शहरवासी, जो फ्रेंड्स मेरे जो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा, और मीडिया कर्मियों ने भी देखा कि वास्तव में ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। यहाँ पर देसी विदेशी पक्षियों का एक जमावड़ा जो है हमेशा बना रहता है। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, इस समय मार्च का शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो विदेशी पक्षी है, जो सुदूर देशों से आए हुए हैं, उन पक्षियों के जाने का समय हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अभी आज मैं अभी जब मैं लाइव हूँ, उससे पहले मैं 2 घंटे लॉन्च किया है और मैंने फोटोग्राफ्स भी है, रिकॉर्ड्स भी है। तो कई विदेशी मेहमान हमारे वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि कैंटिस फ्लावर, वाइट अबो से पेलिकन का जो मैं काफी 3 महीने से मैं वॉच कर रहा हूँ, वो अभी भी देखिए आप, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा डाल्मेशियन पेलिकन्स, आज मैंने पर आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा मुकेश डॉट गर्ल 3 नाम से मेरा आईडी है। और मैं अपने पोस्ट पर भी वो शेयर करता रहता हूँ, मेरी आईडी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी आईडी जो है द फोकस अनलिमिटेड, आप उस नाम से भी आईडी को और आप सर्च कर सकते हैं। तो वहां पर मैं अपनी स्टोरी अपडेट करता रहता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नगर परिषद सभापति श्री सुब्रतन जी का। वो पिछले संडे यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और इस कंसेप्ट को समझा कि वास्तव में ये इस जगह को अगर थोड़ा सा हम डेवलप करें, डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ संरक्षित करने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है कि हम डेवलप करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर पार्क बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो नेचुरल हैबिटेट होता है, उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। वहां पर मानव निर्मित चीजों को हमें बनाना नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे कोई पार्क नहीं बनाना, हमें यहाँ पर कोई फुटपाथ रोड नहीं बनाना, हमें यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जो ये एरिया, और वो भी एरिया जो इसमें कोई बहुत है, वो जो खातेदारी की जमीन है या वो जमीन जिस पर निर्माण हो चुका है, उनको अधिग्रहण करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तालाबी जमीन है और जो तालाब वाला एरिया है, अगर उसी को संरक्षित रखा जाए और वहां पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब सिक्योरिटी किस तरह की हो सकती है, देखिए मैंने आपको पिछले संडे वाले उसमें आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या मछलियों का ठेका होता है। अब मछलियों के ठेके में क्या है, डेफिनेटली देखो किसी का बिजनेस है, तो उसको उसने बीज डाला है मछलियों का, तो वो जो मछलियां पनपेगी, अगर वो मछलियां सारी जो है ये पक्षियां अगर उनको आ जाएंगी तो उनका बिजनेस में लॉस होगा, डेफिनेटली ये सही बात है। तो उसमें हो सकता है कि हम एक एरिया उनको रिजर्व कर दे, भाई ये आपके मछलियों का ठेका वाला एरिया है, बाकी का जो एरिया है जहाँ पर फिश पनपेंगी, वहां पर आपको और उन पक्षियों को बैठे रहने देना है, उनको वहां से भगाना नहीं है। इतना सा हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है कुछ। अब जैसे ये पाल वाला एरिया है, इस पाल वाले एरिया पे अगर
काफी वृक्ष लगा दिया जाए, और कुछ नहीं तो बबूल भी उगने दिया जाए, जो पेड़ यहाँ पर उग रहे हैं उनको ही यहाँ पर रहने दिया, उनको कटाई रोक दिया जाए। तो ये पाल वाला जो एरिया है, कम से कम मैं बताऊं आपको, एक बार घुमा के दिखाओ देखो कैमरा, कम से कम ये 2 या 3 किलोमीटर का एरिया होगा, ये पाल वाला एरिया। मतलब आप केवला देव नेशनल पार्क में जाते हैं तो वहां पर जो एरिया है ना, जो अपन रोड से गुजरते हैं तो उसके आसपास वृक्ष और झाड़ियां वगैरह सारा है, तो वहां पर बर्ड्स का काफी जमावड़ा होता है। तो बस वेटलैंड एरिया है, पास में ही पानी है, पास में ही अगर ये वृक्ष और ट्रीज यहाँ पर लगे होंगे तो डेफिनेटली बर्ड्स जो है वहां पर अपना नेस्टिंग भी करेगी, वहां पर वो रुकेंगी भी, उनके प्रवास की, आवास की और भोजन की, ये तीनों व्यवस्था जो है वहां पर और उनको मिलेगी सुरक्षा की। बस यही तो रिक्वायरमेंट होती है। तो वो तो मेरा एक कंसेप्ट था, काफी अच्छा जो है अप्रिशिएट किया गया आप सभी के द्वारा। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो हमारे एमएलए साहब है उनसे भी मैं मिलूं और उनको भी मेरा पक्ष में रखूं। इसके अलावा मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी लगातार संपर्क में हूँ, मैं उनको ये सारी स्टोरी जो है मैं उनको अपडेट करता हूँ, इस एरिया के लैंड मैप के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी बर्ड्स आई हुई है उन बर्ड्स के बारे में मैं बताता हूँ। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो किया है, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो मैं उनको पूरी स्टोरी अपडेट करता रहता हूँ। तो उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है कि हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी प्लेस हो सकता है और इसको वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया हम घोषित कर सकते हैं। तो उनको मैंने इनवाइट किया है, उनको मैंने कहा है कि एक बार आप आए और आप खुद देखें कि ये इसमें कुछ हो सकता है क्या, इसको हम कुछ ऐसा वर्ल्ड फेम प्लेस बना सकते हैं क्या, जस्ट लाइक केवला देव है अपना, रणथंभौर सेंचुरी है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा इंटरेस्ट शो किया है। तो ये सब दूसरा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, मुझे फोटोग्राफी का शौक है। आपको जरूरत नहीं है कि आपको फोटोग्राफी का शौक हो तभी आपको जो है ये नाजिर वाला तालाब अच्छा लगेगा, यहाँ पर आपको घूमना अच्छा लगेगा, नहीं। आप अगर सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वॉक करना चाहें, लेकिन अभी आप अगर आप प्रकृति के बिल्कुल करीब होंगे, बिल्कुल मॉर्निंग में आप यहाँ पाल के जो एरिया है, इस पाल पर ही आप मॉर्निंग वॉक करिए ना, कितना शानदार जो है वो पाल पर रास्ता बना हुआ है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आप क्या प्रकृति के नजदीक भी होंगे, आपको अच्छा लगेगा। और आप जो प्रकृति के जो खूबसूरत उपहार ये पक्षी हैं इनको भी आप देख लेंगे। तो एक तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अगर आपके पास में इतना बड़ा ये गियर हो, है ना, ये महंगे महंगे गियर हो, कैमरे हो, तभी आप जो है ये शौक पाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, आपको बर्ड वाचिंग का शौक है, आप देखना चाहते हैं कि ये प्रकृति का जो खूबसूरत उपहार, इतने कलरफुल बर्ड्स हैं जो दूर देशों से आती है यहाँ पर, कोई यूरोप से, कोई चाइना से, कोई कहीं से, तो उन बर्ड्स को आप देखें, उनकी एक्टिविटी को आप देखें। अभी मैं आपको बताऊँ, पेलिकन्स का झुंड यहाँ पर जा रहा था, तो मछली पकड़ने की एक्टिविटी को मैं देखा बहुत क्लोजली। तो वो क्या करती है झुंड में, वो जो किनारे जो मछलियों की जो संख्या होती है वो उधर किनारा होता है वहाँ पर ज्यादा होती है, तो वहां पर वो साथ साथ चलती है, उसको वीडियो भी मैंने लिया है, साथ साथ चलती है। वो अपनी चोंच को बिल्कुल पानी में अंदर डुबो देती है और पैर जो है ऊपर कर देगी, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, और वो होके फिर वो पानी जो है वो भर लेती है अपनी थैली में। आपने देखा पेलिकन्स के नीचे एक थैली होती है, एक बड़ी सी थैली, उसमें पानी भर लेती है, पानी के साथ जितनी मछलियां होती है ना, वो मछलियां उसमें आ जाती है, फिर वो पानी को निकाल देती है और मछलियों को पा लेती है। तो इतनी शानदार एक्टिविटी है, आप उसको क्लोजली आप बात करेंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, अभी मैं यहाँ पर कैंटी फ्लावर का झुंड देखा, कैंटी फ्लावर बहुत छोटी सी चिड़िया है ना, उनकी एक्टिविटी आप देखो, जो वो फीड करती है तो रन और स्टॉप मेथड से करती है, भागेंगी फिर एकदम स्टॉप हो जाएगी, दौड़ेंगी फिर एकदम स्टॉप हो जाएगी, रन एंड स्टॉप मेथड बोलते हैं उससे, उससे वो फीड करती है, कितना शानदार लगता है। आप मैं अभी आधा घंटा तो उनको देखते रहा, ये आपसे लाइव हुआ उससे पहले आधा घंटा में बैठा बैठा मैं देख रहा। अब उसके लिए आपको क्या जरूरत है, क्योंकि आप अगर पास में जाएंगे तो वो उड़ जाएगी। तो आप अगर क्लोजली इनको वॉच करना चाहें, उनकी एक्टिविटी आप देखना चाहें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए दूरबीन की जरूरत है। सिंपल सा एक टेलीस्कोप आप ले लीजिए। अब ये दूरबीन भी आपको कोई बहुत महंगा नहीं है, ये 700 500 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का आपको जो है अमेजन पर मिल जाए। बस ये आपको लेके आना है अगर आपको बर्ड वॉचिंग का शौक है। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी और कुछ नहीं, आप देखिए, आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पर जो है आप बैठ के प्रकृति का समय, ठंडी हवा चलती है, अब इस टाइम तो मौसम इतना प्लीजेंट हो रहा है, इस मौसम में आप बैठ जाइए, बैठ के बस और आनंद लीजिए प्रकृति का। कहने का मतलब है जब आप हम ये इंटरेस्ट शो करेंगे और हम जो है यहाँ पर आएंगे,
हम, मेरा मतलब है पूरे शहर वासियों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर आएंगे और हम इम्पैक्ट शो करेंगे तो हम औरों को भी बताएंगे। क्योंकि मेरी बताई हुई बात पर आप विश्वास नहीं करें, आप खुद यहाँ पर आए हैं और आकर देखें। अगर देखें दूसरा, अगर देखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ यहाँ वास्तव में डेफिनेटली कुछ अच्छा यहाँ पर है, क्योंकि अभी तो मार्च का महीना चालू हो चुका है और ये पक्षी जाने वाले हैं, थोड़े बहुत पक्षी यहाँ पर रह जाएंगे, लेकिन मुझे आशा है कि यहाँ पर जब मछलियां डेवलप होगी तो मछलियां डेवलप होने के बाद में यहाँ पर जो फिश खाने वाली जो नेटिव बर्ड्स है हमारी, जो हमारी इंडियन की जो नेटिव बर्ड्स है वो भी यहाँ पर माइग्रेट माइग्रेट होंगे, जिनमें आपके हेरन आते हैं, पर्पल हेरन है, आपके ग्रे हेरन है ना, यहाँ पर आइबिस आएंगे, ब्लैक हेडेड आइबिस है, स्टॉर्क आएंगे यहाँ पर, ये सब नेटिव बर्ड्स है जो यहाँ पर आपको दिखेंगे। कॉर्मोरेंट, आप देखिए कॉर्मोरेंट का झुंड वहाँ पर जो है बैठा हुआ है, वो देखिए वहाँ पर बैठा हुआ है 8-10 कॉर्मोरेंट। इन कॉर्मोरेंट का झुंड ये बिल्कुल जो बड़ी मछलियां यहाँ पर हो जाएंगी, तो ये कॉर्मोरेंट का जो मछली पकड़ने का जो एक्शन है, मछली को टॉस करने का जो एक्शन है, उनको आप वॉच करते रहिए, आधा आधा घंटा 1 घंटा आप वॉच करते रहिए। तो ये सब चीजें आप जो आपको लगता है जो पश्चिम विशेषज्ञ होते हैं वो कोई आप वही हम आदमी तो है ही है। एक बार आपको ये एक बार आपने देख लिया ना, इनको क्लोजली नजदीक से देख लिया ना, तो आपको भी ये शौक लग जाएगा। तो अब मैं आपको क्यों कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप ये शौक पालें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये शौक पालें, लेकिन आप एक बार देखें, और जो आप कुछ शौक नहीं पाले तो कम से कम आप अपने नियर एंड डियर जो आपके रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड्स, उनको आप बताएं, जो बर्ड प्रेमी है, जो पर्यावरण प्रेमी है और जो ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं। अब देखिए केवला देव नेशनल पार्क, वहाँ जाते जाते सब बोर हो चुके हैं, जो अपने एरिया के जो है वो पास में ही है, तो जो पक्षी विशेषज्ञ है या जो बर्ड लवर है वो तो वहां पर जाके अब बोर हो चुके हैं, अब वो क्या नई जगह तलाश रहे हैं। तो अब नई जगह तलाश रहे हैं तो उनको अगर यहाँ पर इनको बता दिया जाए भाई यहाँ पर आपकी प्लेस है, यहाँ पर आप वॉच करो ना, तो अक्टूबर से लेके और फरवरी का महीना उनके लिए एक बहुत बड़ा एक टाइम उनके लिए ये पास हो सकता है। तो ये हम कर सकते हैं, धीरे धीरे इस प्लेस को हम फेमस करेंगे, पॉपुलर करेंगे, तो यहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्री कर मेरा ये देखिए, देश विदेश से यहाँ पर पक्षी विशेषज्ञ आएंगे, बर्ड लवर्स आएंगे, एनवायरमेंट लवर्स आएंगे, जैसे कि केवला देव नेशनल पार्क अपना बन चुका है, उस तरह का यहाँ पर एक सेंटर डेवलप हो सकता है जहाँ पर जिससे अपने शहर को रेवेन्यू मिलेगा, टूरिस्ट इंडस्ट्री डेवलप होगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री डेवलप होगी, होटल की इंडस्ट्री डेवलप होगी, और कितना नजदीक है, अपना पूरा बाईपास रोड है उसके बिल्कुल नजदीक है, अप्रोचेबल है, मतलब सभी तरह से ये एक उपयुक्त स्थान हो चुका है। और ये अभी अपने शहर में मैं आपको बताऊं, जो बिजनेस अगर कहा जाए तो बिजनेस में ऐसे बिजनेस जो कि बाहर से जो पैसा आता है, जो आपके विदेशों से पैसा आता है, जो आपके फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो जो पैसा आता है वो पैसा अपने गंगापुर शहर में नगण्य नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस अभी डेवलप नहीं हुआ है जिस पर कि फॉरेनर्स यहाँ पर आके विजिट करें। तो ये रेवेन्यू जनरेशन का बहुत अच्छा एक सोर्स होता है, तो उसको अपन डेवलप कर सकते हैं इसमें, लेकिन सहयोग किसकी जरूरत है? आपको पॉलिटिकल इसमें जो मोटिवेशन होना चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। साथ में जो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिसमें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, जिसमें सिंचाई विभाग आता है, पर्यावरण विभाग आता है, आपके एनजीटी आता है, तो वो सारे विभाग अगर मिलकर और इस मामले में सोचें तो निश्चित ही पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ, पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ, और हम यहाँ पर एक अच्छी इंडस्ट्री भी डेवलप कर रहे हैं। बस ये मेरा एक उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के तहत जो है मैं सभी मुझे बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स मुझे मिला है, तो उससे मुझे थोड़ा सा और मेरे को एक एनकरेजमेंट मिला है मुझे, और तो मैं तो मेरी जितना मेरे से हो सकता है एक सिंगल मैन के जरिए, वो तो मैं सिंगल मैन आर्मी के जरिए वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बाकी मुझे सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, उससे मुझे और एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मुझे मिल रहा है, तो ये एक्टिविटी चलती रहेगी, मैं ऐसे ही यहाँ पर आता रहूंगा। और मैं तो, मेरा तो ये शौक है, तो मैं तो डेफिनेटली ये शौक पूरा कर ही रहा हूँ। और आप सब भी अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आए डेफिनेटली मेरे साथ, और मैं आपको जो है प्रकृति के इस अनुपम उपहार का, और मैं आपको विजिट कराऊंगा, मैं आपको इसका और रूबरू आपसे कराऊंगा, तो ये मेरा उद्देश्य है। इस संडे को मैं कुछ अपने पर्सनल कारण से हो सकता है मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँ, तो इस संडे को बर्ड वॉक का आयोजन यहाँ पर मैं नहीं कर पाऊंगा, बाकी अगले संडे मैं देखता हूँ। बाकी अब क्योंकि ये समय ऐसा है कि जब ये बर्ड्स के जाने का समय हो गया है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ निराशा सी लगेगी, भाई अभी पक्षी तो यहाँ पे बहुत कम हो गए हैं, पानी भी सूख चुका है, पानी भी काफी कम हो चुका है, तो ऐसे में, लेकिन चूंकि मछलियां तो यहाँ डेवलप हो गई, तो मैंने जो आपको बताया ना जो नेटिव बर्ड्स है उनका यहाँ पे आना शुरू होगा,
उनका यहाँ पे आना शुरू होगा। लेकिन इसकी खूबसूरती कहीं से भी कम होने वाली नहीं, ये मैं आपको, इसकी खूबसूरती कहीं से भी कम होने वाली नहीं। ये पाल वाला जो एरिया है, इस एरिया में अगर प्रॉपर इसमें बर्ड्स लग क्या नाम ट्रीज लग जाए, यहाँ पर ये पेड़ों का झुंड अगर बन जाए यहाँ पर सारा, तो ये पॉल वाला एरिया इतना शानदार हो सकता है। इस एरिया पे जो मॉर्निंग वॉक आप करेंगे ना, तो आपको चर्च ग्राउंड और मंडी पर जो आप घूमते हैं ना, उससे ज्यादा बेटर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा, ये मैं आपको बता। तो ये है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।